Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। पहले हम एंटीबायोटिक्स पर बात करेंगे और उसके बाद एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती है। बच्चों, एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को या तो मारती हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं, रोक देती हैं। वो तमाम ड्रग्स जिनसे बैक्टीरिया मर जाएं या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाए उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं या इनको आप मेडिसिनल ड्रग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रिकमेंड की जाती है। अगर किसी इंसान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो फिर डॉक्टर्स उन्हें एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं ताकि एंटीबायोटिक्स उनकी बॉडी में जाके उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को या तो मार दें या उनकी ग्रोथ को रोक दें। तो ऐसी फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल ड्रग्स जो बैक्टीरिया को या तो मार दें या उनकी ग्रोथ को रोक दें उन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से हासिल की जाती है और कुछ एंटीबायोटिक्स फंजाई से हासिल की जाती है। अगर एंटीबायोटिक्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास एक तरह की एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं बैक्टीरिसाइड। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बॉडी में जाके बैक्टीरिया को मारती है, दे किल बैक्टीरिया। इसी तरह सेकंड टाइप जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स की होती है उसे बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। यह हमारी बॉडी में जाके बैक्टीरिया को मारती तो नहीं है लेकिन उनकी ग्रोथ को रोक देती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया के जो नंबर्स हैं उनमें इजाफा नहीं होगा, फिर आपका इम्यून सिस्टम बचे हुए बैक्टीरिया को मार देता है। उसके बाद एक और कैटेगरी होती है हमारे पास एंटीबायोटिक्स की, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो काफ़ी किस्म के, काफ़ी टाइप के बैक्टीरिया पर एक्ट करती हैं और उन्हें ख़त्म करती हैं। यानी काफ़ी वाइड रेंज होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की जिनमें ये एंटीबायोटिक्स अपना एक्शन करती हैं। इसी तरीके से एक और टाइप होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ चंद किस्म के बैक्टीरिया पर एक्ट करती हैं और चंद किस्म के ही बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इनको रिकमेंड किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं पर्टिकुलर इन्फेक्शंस में इनको रिकमेंड किया जाता है और ज़्यादा अरसे तक अगर इन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो तो फिर बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डिवेलप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एक एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करें तो बॉडी में पहला जो सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट आता है वो है डायरिया। उसके अलावा स्टमक हमारे अपसेट हो जाते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया डिवेलप कर लेता है, थ्रश हो जाती हैं या फिर हमारे जो दांत होते हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं। सो दिस आर सम साइड इफेक्ट्स कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक्स। अब ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं कि ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या होती है। बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स को कहा जाता है जो बैक्टीरिया पे एक्ट करती हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। अब एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पर एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक बार बार इस्तेमाल हो, एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पे ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक बार बार इस्तेमाल हो तो अब बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के खिलाफ अपनी बॉडी में, अपने सेल में मैकेनिज्म कर लेता है तैयार, और अब बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से बचना शुरू कर देता है। यानी अब एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगी। सो अगर कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया बार बार एक ही एंटीबायोटिक को फेस करे तो फिर अब बैक्टीरिया अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाता है और अब वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। अब वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पर इफेक्ट नहीं करती।
इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। व्हेन बैक्टीरिया आर एक्सपोज टू सेम एंटीबायोटिक ओवर एंड ओवर, तो बैक्टीरिया चेंज हो जाएगा, दे कैन चेंज एंड नो लॉन्गर इफेक्टेड बाय द ड्रग। बैक्टीरिया अपने अंदर चेंजिंग लाएगा और अब वो उस एंटीबायोटिक से इफेक्ट नहीं होगा। इसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा इंसानों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर उसको एक दवाई रिकमेंड करता है, तो वो पेशेंट अगर 1-2 दिन दवाई खाता है फिर भी उसकी तबीयत सही नहीं है, इसका मतलब है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और वो ऐसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहा है जिसकी रेसिस्टेंस बैक्टीरिया ने डेवलप कर रखी है। बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंस डेवलप की हुई है, तभी वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जाके बैक्टीरिया को नहीं मार पा रही। सो इसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कहा जाता है। अब बैक्टीरिया कई तरीकों से किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ अपनी बॉडी में रेसिस्टेंस बनाता है। कभी कभार बैक्टीरिया अपने अंदर, अपने सेल के अंदर एक ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है जो कि दवाई को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, या कभी कभार बैक्टीरिया जो है वो एक रेसिस्टेंस जीन हासिल कर लेता है और उस रेसिस्टेंस जीन की वजह से अब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस हासिल कर गया। अगर जीन बना लिया है बैक्टीरिया ने, तो फिर अब ये बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट करेगा और अपनी ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा, नए बैक्टीरिया बनाएगा, तो ये जीन उन नए बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर हो जाएगा। लिहाजा जो नए बैक्टीरिया पैदा होंगे वो भी अब उस एंटीबायोटिक से मरेंगे नहीं, यानी उनके अंदर भी, उन नए बैक्टीरिया के अंदर भी इस एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। सो अगर किसी बैक्टीरिया में एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंस डेवलप होती है, तो फिर उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो फिर दूसरे एंटीबायोटिक्स को चेंज करते हैं, मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अक्सर आपने देखा 1-2 दिन बाद अगर तबीयत खराब ना हो, तो तबीयत सही ना हो, तो डॉक्टर फिर मेडिकेशन चेंज कर देता है, वो एंटीबायोटिक को रिप्लेस करता है और ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता है ताकि बैक्टीरिया मर जाए। ये था आज का लेक्चर अबाउट एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है, दे आइदर किल बैक्टीरिया और इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। ये या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं या उनकी जो ग्रोथ होती है उसे ख़त्म कर देती है। तो ऐसे ड्रग्स जो बैक्टीरिया मार दें या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दें, उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू से, दे आर एंटीबायोटिक्स दैट किल बैक्टीरिया। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को मार देती है। तो इनमें से बैक्टीरिसाइडल वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को मारती है। दे आर एंटीबायोटिक्स दैट वर्क बाय स्टॉपिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को मारे नहीं बल्कि उनकी ग्रोथ को रोक देती है। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाती है। Some antibiotics can be used to treat a wide range of infections and are known as। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया पर एक्ट करती हैं और ज़्यादा किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में रिकमेंड की जाती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो बच्चों उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। Some antibiotics are only effective against a few types of bacteria and are called। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ चंद बैक्टीरिया पर ही एक्शन करती हैं और चंद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ही रिकमेंड की जाती हैं। तो उन एंटीबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? तो बच्चे ऐसे एंटीबायोटिक्स को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इंक्लूड। एंटीबायोटिक्स से जो बॉडी में साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं उनमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं? डायरिया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, येलोइंग ऑफ टीथ या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों किस्म के साइड इफेक्ट्स एंटीबायोटिक्स से बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस? आपको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के बारे में बताना है। तो ये इसका आंसर है, बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स when bacteria are exposed to the same antibiotic over and over
they can change and are no longer affected by the drug. Bacteria have number of ways of developing resistance. Sometimes their internal mechanism neutralizes the medication. Bacteria can acquire resistance by getting a resistance gene encoded to its chromosomes, which can also transfer to the other bacteria. Another reason is the use of antibiotic in disease in which they have no efficiency. Some of the resistance bacteria can be treated with more powerful antibiotics, but there are some infections that do not eliminate even with the new antibiotic. Next question is, why antibiotics are not effective against viral infection? Viruses are different from bacteria. They have a simple structure and different mode of survival. Viruses don't have cell wall that can be attacked by antibiotics. Instead, they are surrounded by a protective protein coat. That is why antibiotics don't work on viruses. And moving on to section C, detailed question answer. Question number 1, what are antibiotics? What are its type? State some side effects of using antibiotics. आपको एंटीबायोटिक्स बताना है, उसके टाइप्स के हवाले से बात करनी है, और आपको एंटीबायोटिक्स के जो साइड इफेक्ट्स बॉडी में डेवलप होते हैं उसके बारे में बताना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन है, उसकी 4 टाइप्स हमने आज की क्लास में स्टडी किया। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये हमने डेफिनेशन के साथ साथ उसकी 4 टाइप्स लिखी, और उसके बाद ये इसके साइड इफेक्ट्स है। यहाँ से आपसे आंसर को नोट डाउन कर लेना है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट एंटीबायोटिक एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वैक्सीन्स को डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।